औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन वत्ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सआदत है मेरे लिए कि मैं सूरह माइदा के मतालिब व मफ़ाहीम को आपकी खिदमत में बयान करने की इज़्ज़त हासिल कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि तूलानी सूरा है और मैंने पहले ही रोज़ और दरमियान में भी जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता रहा है मैंने ये कहा है कि सरनामे में आप इसी आयत को मुझसे मुसलसल सुनेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो फाउंडेशन है इस सूरे की। बहुत यानी देखने में बज़ाहिर महसूस ये होता है जैसे ये कोई बात ही नहीं है। हकीकत में अगर आप ये देखें तो दीन की बुनियाद है ये पहली आयत, जो आपको मुस्तक़िलन न सिर्फ ये कि सुनाई जा रही है बल्कि इसके मफ़ाहीम को आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये बतलाया गया है कि किसी अहद की पासदारी असल में दीन है, किसी वादे की वफादारी असल में दीन है। अगर आपके तर्ज माशरत में प्रॉमिस की, पैक्ट की, एग्रीमेंट की अगर कोई अहमियत न हो तो ऐसे मुआशरों को इंसानी मुआशरे से ताबीर नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे मुआशरे को बहीमाना माशरा कहा जाता है, जहां बहीमियत प्रिवेल कर रही हो, जहां इंसानियत प्रिवेल नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये जो अहद है, ये जो वादा है, ये जो कौल करार है, इसकी पासदारी बड़ी अहमियत की शय है और यही आपके सूरे का आगाज है। क्या कुछ नहीं कहा गया इस सूरे में? जाहिर है कि अगर मैं अब इस वक्त ये कहूँ आपसे कि आप अपने दिमाग को दौड़ाएं तो 10 तकारीर तो हो चुकी हैं इस ज़मीन में, और मैंने कोशिश ये की है कि महवर बनाऊं इस सूरे को। अगर तारीखी हवाला कहीं से बनता है तो उसको भी पेश कर दिया जाए, लेकिन एक महवर ये सूरा बना रहे। आपके लिए कुछ आयतें इस सूरे में ऐसी हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी आयतों की अहमियत नहीं है, वो अहमियत की हामिल इस एतबार से कि उन आयाते कुरानी को बार बार पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है, बार बार मजालिस में उन्वान की सूरत में पेश किया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि बस यही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप जरा सी दिक्कत करें
और जरा सी जहमत करें और इस सूरे को कभी आप कंटिन्यूटी से पढ़ने की कोशिश करें। 120 आयतों को कंटिन्यू यानी तसलसल के साथ अगर आप पढ़ें, न सिर्फ ये कि आप मतन को पढ़ें बल्कि आप तर्जमा भी पढ़ें, तर्जमे पे भी नजर डालें, तो ये बात बहुत इत्मीनान से आप ये कहेंगे कि ये कोई एक ही सरमन है, ये कोई एक ही खुतबा है, ये कोई एक ही बयान है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये उस वक्त मुमकिन होता है जब आप मुसलसल पढ़ें। हमारे पास जाहिर है कि हम थोड़ा सा वक्त पर भी नजर डालते हैं, तो किसी को तौफीक होती है तो वो एक रुबा पढ़ता है, किसी को तौफीक होती है वो निस्फ पारे पर रुक जाता है, कोई एक पूरा पारा पढ़ लेता है। यहां पे एक और तरतीब है कि पूरा सूरा अगर पढ़ लिया जाए तो जरूरी नहीं कि वो पूरा सूरा आप ये कहें कि पारे में आता हो। जैसे खुद मायदा है, छठा पारा और 7वां पारा, ये दोनों के साथ और इसके दरमियान में आने वाला सूरा है। तो जहां पारा ब पारा आप कुरान पढ़ रहे हैं तो वहां इत्मीनान से आप ये कहेंगे कि छठा पारा खत्म हुआ तो वहां पे आपने ब्रेक कर दिया मायदे को। जब आप 7वां पारा शुरू करेंगे तो आप कहेंगे अब हमने फिर मायदा को पढ़ना शुरू किया। होता क्या है इसमें, वो भी सुन लीजिए आप मुझसे, होता क्या है। जाहिर है कि ये जिम्मेदारियां डालने की बात नहीं हो रही है, ये वो तहजीब है जिसका कि मैं तस्करा करने की कोशिश कर रहा हूं। इस तहजीब को, इस तमद्दुन को भी समझिए, ये कुरानिक कल्चर है। अब आप ये लफ्ज को याद रखेंगे, ये कुरानिक कल्चर है। कुरानिक कल्चर का मतलब कुरान का अपना तरीका है। अब उस तरीके में आपको अगर ये कहा जाए ये सूरा एकदम पढ़िए, एक यानी समझिए कि रवानी से पढ़ डालिए, इसके मतलब को देख लीजिए, इसके तर्जुमे को देखिए, आप यकीन जानिए कि आपको दूना लुत्फ आएगा इस सूरे का। आप कहेंगे कि लुत्फ तो अब आया, लुत्फ तो अब आया इस सूरे के समझने का, इसके पढ़ने का। लेकिन जहां हम जाहिर है कि हम ब्रेक करते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बहरहाल उसमें कुछ आयतें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। कल की तकरीर में मैंने सिर्फ यह समझाने की कोशिश की कि देखिए एक ऐसा घराना है, एक ऐसा घराना है कि जो कुरान के आने को भी देख रहा है, एक ऐसा घराना है जो नुज़ूल कुरान को भी देख रहा है, एक ऐसा घराना है कि जो इस कुरान के आने के नतीजे में होने वाले रिएक्शन को भी देख रहा है। फकत रिएक्शन को देख रहा है नहीं, बल्कि उस रिएक्शन को सह रहा है, उससे गुजर रहा है, उन मसाइब से गुजर रहा है, उन तकालीफ से गुजर रहा है, फकत इसलिए कि एक ऐसे पैगाम को पेश किया जा रहा है कि जो आखिरी पैगाम है, खुदाई पैगाम है। ये कह के इस पैगाम को पेश किया गया है। लेकिन क्या सऊबतें उठाई हैं, क्या जहमतें उठाई हैं, क्या मुश्किलें उठाई हैं, क्या किन किन दिक्कतों का सामना किया है कि जिसके बाद आप ये कहते हैं कि इसके यानी मुहाफिज फिर यही बने। यानी जिन्होंने इस कुरान को आता हुआ देखा वही मुहाफिज कुरान बने, जिन्होंने आता हुआ नहीं देखा वो कभी भी कुरान के मुहाफिज नहीं कहलाए। मेरे कहने से, आपके कहने से, उम्मत के कहने से नहीं है। क्या तुमने कुरान को आते हुए देखा? नहीं। क्या तुमने आगाज़ वही को देखा? नहीं। क्या तुमने इब्तिदाए वही को देखा? नहीं। क्या तुमने जिब्रील को उतरते हुए देखा? नहीं। क्या तुमने नूर को आते हुए देखा? नहीं। क्या तुमने उस नूर के आने के नतीजे में खुशबू रिसालत की सूंघी? नहीं। क्या तुमसे किसी ने इस वही का तस्करा किया? नहीं। क्या किसी ने अपनी कल्बी कैफियत का जिक्र किया? नहीं। इतनी नफी के बाद अगर कोई ये कहे कि हम कुरान के मुहाफिज हैं तो दरमियाने कारवान में दाखिल होके मीरे कारवां नहीं बना जाता।
ये है वो कैफियत, ये है वो मुसीबत जिससे कि गुजरे हैं गुजरने वाले। अब बहुत आसान है, मायदा के आते आते अगर लिखने वाला ये लिख रहा है कि अब इस्लाम मुस्तकिल निजाम बन चुका था, अरे भाई पूछो तो जरा रोक के कि ये इस्लाम मुस्तकिल निजाम कैसे बना। उसके बाद यही नहीं, मुस्तकिल निजाम भी बना और ऐसी कुव्वत का हामिल बना कि जिसके नतीजे में वो फैल गया अरब में। उसने अपने हुदूद को जिस हद में नाजिल हुआ वो बेहद हो गया, उसने अपने हुदूद को क्रॉस कर लिया, मुस्तकिल निजाम बना। और यही नहीं है बल्कि लिखने वाले यहां तक लिख रहे हैं कि यह निजाम ऐसे बना कि इसमें ऐसी कुव्वत थी कि जिसने इसको न सिर्फ ये कि निजाम बनाया बल्कि इसका नुफूज भी हुआ। मैं हैरान इसलिए होता हूं, देखिए मेरी मजबूरी और मेरी यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कमजोरी क्या है इस सिलसिले में, मैं जिस कबील को बिलोंग करता हूं या जिस तबका फिक्र को बिलोंग करता हूं, मेरे नौजवान बैठे हैं सुन भी रहे हैं, जाहिर है कि वो अपने तौर पे बड़े शायक हैं कि कोई ऐसी बात की जाए कि जिससे कम से कम हम हमारे आज से जिसका कोई बराह रास्त ताल्लुक हो तो वो खुद ब खुद बनता है, सोचने से बनता है, समझने से बनता है। होता क्या है, देखिए आपने कह दिया इस्लाम मुस्तकिल निजाम बन गया, उसमें एक इंटरनल ऐसी कुव्वत थी जिसने कि उसको उठा के आलम के सामने खड़ा कर दिया। अब तमाम तर गुफ्तगू एब्स्ट्रैक्ट में जो करने की आदत है, असल में तजरीदी, एक जैसे आर्ट है ना, आर्ट में आप कहते हैं ये तजरीदी है, तजरीदी में नुकसान क्या है? तजरीदी में नुकसान यह है कि वो जो मुसव्विर बना के गया उसके बातिन में क्या है उसकी खबर किसी को नहीं है, मगर दीवार पे टंगा है एब्स्ट्रैक्ट का नमूना, एक आता है वो सुबह के तुलू होने का मंजर बता रहा है, दूसरा आ रहा है कि इससे बेहतर मैंने गुरूब का मंजर ही नहीं देखा, तीसरा कह रहा है क्या खेत और खलियान बने हुए हैं, चौथा कह रहा है कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बताने की कोशिश की गई है। ये एब्स्ट्रैक्ट का मसला रहा है, तजरीद का मसला यही रहा है कि जिसके जैसे ध्यान में आता है वैसे वो उसको इंटरप्रेट कर लेता है। दीन मुस्तकिल निजाम बना, कैसे बना तो बताओ, किसके सदके में बना ये तो बताओ, किसकी कुव्वत के नतीजे में बना ये तो बनाओ, कौन था जो शुजाअत का पैकर बना हुआ था ये तो बताओ। अरे अशखास का तस्करा करने में जान क्यों निकलती है, मेरा तो ये सवाल। और ये मैं किसी और का तस्करा नहीं कर रहा हूं, मैं जो उलझा हुआ हूं, आपने मेरी उलझन को देखा है 10 दिनों से, जो मुझे मुसलसल सुन रहे हैं वो मेरी उलझन से वाकिफ हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लफ्ज मुस्तकिल निजाम पहली मर्तबा आज इस्तेमाल किया, ये यानी मैंने अर्ज किया आपसे कि अभी आयत आई है अल यौम यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौन, और वहां पे नीचे हाशिए में कि मुस्तकिल निजाम बन गया, दीन मुस्तकिल निजाम बन गया, एक उसकी इंटरनल पावर या एनर्जी का सोर्स था जिसके नतीजे में वो दुनिया के सामने हुवैदा भी हो गया, दुनिया के सामने नुमाया भी हो गया। अब यहां ये कहने वाले इतनी आसानी से कह देते हैं और आप कहते हैं नुज़ूली तरतीब में ये आखिरी सूरा आ गया, इसका मतलब अब वही का बाब बंद हो जाएगा, वही का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, इसके बाद वही आने वाली नहीं है, सिलसिला खत्म। अब अगर सिलसिला खत्म है तो कम से कम शराफत इंसानी का तकाजा यह है कि वो कम से कम सरकार रिसालत माब का नाम लेके कहे कि इनकी वजह से मुस्तकिल निजाम बना। मैं किसी और का नाम नहीं चाहता हूं,
आपके जहन में कहीं ये बात ना है कि मैं कोई अपनी पसंद का नाम चाहता हूं। सरकार रिसालत में आपका नाम आ जाए वही काफी है। जाने हमारी कुर्बान, उस नाम पर हमारी जाने कुर्बान। जो बायसे ईजाद जहां हो, ये वो नाम है। जो बायसे खिलकत जहां हो, ये उसका नाम है। आप कैसे समझते हैं कि हमको ये नाम पसंद नहीं है? कैसे आप ये समझ गए? नाम लेने से गुरेज क्यों है? इसलिए है कि अगर इनका नाम आएगा तो पूछने वाला पूछेगा कि कौन सा ऐसा गजवा है जिसमें मोहम्मद ने अपनी तलवार को निकाला है। आपके सामने जिंदगी है ना, आपके सामने जिंदगी है, पूरी जिंदगी आपके सामने रख रहा हूं। और उसके बाद आपसे कहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आखिरी जमाने का सूरा, आखिरी वक्त का सूरा, 2 महीने पहले का सूरा, मुस्तकिल निजाम, भाई नबी की वजह से मुस्तकिल निजाम बना, तो एक ख्याल आता है किसी के जहन में, अच्छा तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किसी बद्र का भी है, किसी ओहद का भी है, किसी खंदक का है, सिलसिला है, अरे हुदैबिया का कोई कंट्रीब्यूशन है, खैबर के कोई कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है, फतेह मक्का तक की गुफ्तगू है। मगर पूछने वाला अक्लमंद नौजवान ये पूछेगा, ये आपने बातें की हैं सारी मक्के से हिजरत हुई मदीने की तरफ, और ये सारे गज़वात हैं मदनीयत के, यानी मदीने की जिंदगी के, और वहां पे तलवार अगर किसी की निकल रही है तो वो सब कहें सबकी निकले, लेकिन नबी की तलवार नहीं निकली है, नबी की तलवार नहीं निकली है। यही तो कमाल है दीन का, यही तो कमाल है दीन का, जिसे समझने की जरूरत है कि तलवार न निकाली मगर किसी को अपना नफ्स बना के, आप समझ रहे, किसी को अपना नफ्स बना के, नफ्स कहते हैं जान को, यानी किसी गज़वे में अली की अगर जान चली जाती तो वो रसूल की जान जाती, अली की जान न जाती। नाम लेने से परहेज है। पता नहीं ऐसा क्या मसला है, जैसे कि अगर अली का नाम ले लेंगे तो यहूदियत की खिदमत हो जाएगी। अब मैं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, यानी ऐसा नाम, यानी इतना ज्यादा जिसको आपके नाम ऑलरेडी, यानी सेंसर्ड नाम है ये, इस नाम का यानी बयान ही नहीं करना, हम नहीं बयान करेंगे। ऐसे जैसे नसारा की कोई खिदमत करेगा ये नाम लेकर, ऐसे पता नहीं कौन से मजहब का हम तस्करा कर बैठेंगे अगर ये नाम लेंगे। और अगर घबराहट हमारी वजह से है कि भाई नाम लेंगे तो ये पुख्ता होंगे, तो तुम्हारे नाम लेने की वजह से हम पुख्ता नहीं है। जिसका नाम नबी ने लिया हो हर दम, हर दम, हर सांस खींचे तो अली, आप समझ रहे हैं, नफस की आमदो शुद्ध में अली है। किसके? मेरे और आपके नहीं, मोहम्मद अरबी। पता नहीं क्यों घबराहट है, क्यों घबराहट है, काहे के लिए घबराहट है? नाम नहीं लेते भाई, आप नाम नहीं लेते, आप ये तक कहने पर आमादा हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। इसी सिलसिले में मौलाना मौदूदी ने लिखा कि सुलह हुदैबिया के जमाने का ये सूरा है। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात। लेकिन चूंकि पूरी तरह से समझ में बात उस वक्त नहीं आई, लिहाजा दोबारा इस आयत को, इन फिक्रों को मायदा में रखना पड़ा। यानी इसको कहीं और भी रखा जा सकता था। ये बातें वहां भी हुई थी कि भाई देखो अब हुदैबिया के बाद तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा स्टेचर क्या है। ये मौलाना मौदूदी हैं, किताब को खोल के देखिए आप। उन्होंने कहा कि ये दोबारा फिक्रे यहां पे इसलिए रखे कि यहां पे अब पूरी तरह से चूंकि इस्लाम एक निजाम बन चुका था और अपनी कुव्वत को बतला रहा था, लिहाजा अब यहां पे ये रखकर फिक्रे हुक्म दिया कि अब तुम दोबारा ऐलान कर दो। ये जुमला है
मौदूदी साहब का है, तफहीमुल कुरान में है। मेरा हदफ तफहीमुल कुरान नहीं है, मगर चूंकि मैं उस क्राउड में गुफ्तगू कर रहा हूं कि जिसकी जबान उर्दू है, तो मेरे पास नुमाइंदा तफसीर मुसलमानों की यही है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अपनी बात करूंगा तो आप कहेंगे तो अपनी बात कर रहे हैं, दूसरों की बात करता हूं तो वहां कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। लेकिन करना इसलिए जरूरी है कि अब दौर आ गया है सियाह को सफेद से अलग करने का। जिस दौर में आप जी रहे हैं उसमें सियाह और सफेद को अलग करना होगा। ग्रे एरिया नहीं है अब, कुछ मिलके चलेंगे, कुछ छोड़ के चलेंगे, कुछ बता के चलेंगे, नहीं। हम किसी ग्रे एरिया के कायल नहीं है। हक और बातिल में तमीज होनी चाहिए। और खुदा शाहिद है कि मायदा ने इतना मुहकम किया है, नहीं इतना पुख्ता कर दिया है, जिसके नतीजे में हक आया होता है और बातिल कहीं दूर आपको नजर आता है। एक सदका है किसी का, नाम ना लो, खुद ब खुद हो गया। हक बातिल से अलग खुद ब खुद हो गया, दरमियान में कोई आया ही नहीं। भाई अगर ऐसा ही होना था तो पैगाम पे पैगाम आते और इसी तरह से चीजें नुमाया हो जाती। इंसानों की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इंसानों की? मगर वहां पे कहा कि नहीं, इसको दोबारा। मौलाना मौदूदी ने कहा, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन मरहला था जब मैंने इस फिक्रे को पढ़ा और उसके बाद कहा अब तुम ऐलान कर दो, अब तुम हुक्म कर दो। किस बात का हुक्म कर दो? इसके बाद लिखा नहीं है कुछ। मेरे लिए ये देखिए ना, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपसे। ऐलान कर दो, हुक्म कर दो। किस चीज का हुक्म करूं, किस चीज का ऐलान करूं? क्या ऐलान करूं? कि मैं अल्लाह का नबी हूं? क्या ऐलान करूं? कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? क्या ऐलान करूं? कि अब तक जो बयान कर रहा था वो कुरान है? क्या ऐलान करूं? नमाज? आप कहेंगे वो तो मामला जो है मेराज से मिला हुआ है। रोजे की बात करते हैं 2 हिजरी की बात हो जाती है। हज के ताल्लुक से हुदैबिया में गए, 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, उसके बाद हो गया। क्या ज़कात की गुफ्तगू इससे पहले नहीं हुई? क्या खुम्स का मामला इससे पहले नहीं आया? मैं अर्ज कर चुका हूं, सब हो चुका। हुक्म किसका दो, ऐलान किस बात का करो? यह बात बस कहीं नहीं जा रही। मेरा कहने का मतलब यह है कि कौन सी चीज है जो गले का फंदा बनी हुई है? वो कौन सी चीज है जो रोक रही है? और रोक रही है, हक से रोक रही है। ये रोक रही है, हक से रोक रही है। और हक से रोक भी नहीं रही है, कतमान हक में मुब्तला कर रही है। हक को तुम छिपा रहे हो। कतमान हक कहते हैं छिपाना, ऐलान हक उसका इजहार करना। तो आप मुसलसल मुब्तलाए कतमान हक हैं और खामखा की आजमाइश अपने सर आपने ली हुई है। किसके लिए, क्यों? अगर आप ये कहें कि उम्मत, तो उम्मत तो फिर किसी की नहीं है। और अगर आप कहें कोई जमात, तो जमात भी किसी की नहीं है। हम तो इसी दुनिया में जी रहे हैं। आने वाले जमात में जिस तेजी से जाते हैं उसका अंदाजा नहीं है। तो जमात पे भी भरोसा नहीं, उम्मत पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मगर कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिस पे भरोसा करने की जरूरत है और उन पर भरोसा करके ऐलान हक कर दो। कम से कम ये वो हस्तियां हैं कि यहां मरोगे तो वहां शफाअत तो करेंगे ना। लेकिन ऐसा जीना भी क्या जीना कि आपको दरगोर किया और उसके बाद पलट के कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमें इत्मीनान कितना है हमसे तो पूछो, हमसे पूछो कि हमको इत्मीनान कितना, हम कितने मुतमईन हैं। कोई ना आए कब्र पे, मगर वो तो है ना जिसका तस्करा किया है। यहां उससे भी महरूम कि चूंकि वो तो गए दफन करके, उसके बाद नारे वहाबियत भी, कि जिसमें हम कबूर पे नहीं जाते, हम कबूर पे जियारत के लिए नहीं जाते, हम फातिहा नहीं पढ़ते, हम तो कब्र का निशान मिटा देते हैं। तो अब उसके बाद रह क्या जाता है? अरे उन्हीं का हाथ पकड़ के रखते, कब्र मिट जाती, तुम्हारा निशान तो नहीं मिटता ना।
मिट जाती हैं कब्रें। कब से दुनिया चली आ रही है, कोई नहीं मालूम कितने आए और कहां गड़ गए। जितने हम में बैठे हैं यहां पे, जरा पूछूं 7वीं पुश्त कहां पे है, तो आदमी चौंक पड़ेगा, आपको चौंक पड़ेगा। मगर ये एजाज है इस घराने का। अब आपको मालूम है क्या है, आपको अपनी 7वीं पुश्त याद नहीं है, मगर आपको आपका जद याद है। आप समझ रहे हैं? ये जो कुव्वत है आपके पास, ये जो ताकत है, खुदा शाहिद है, ये किसी के पास नहीं है। आप कहेंगे 7वीं पुश्त, 8वीं पुश्त, 9वीं पुश्त, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। कौन हो? मूसा इब्न जाफर की औलाद है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आप जरा गौर कीजिए, यानी आप मुतमईन है इस बात पे कि दरमियान वाला मिलता है, मिले ना मिलता है ना मिले, मगर असल मेरा महफूज है, असल मेरा महफूज है। ये इत्मीनान खुदा शाहिद है, उम्मतों में किसी को नसीब नहीं है जो आपको है, आपको है, आपको। तो किसी ने जहमत की होगी ना, किसी ने अजियतें उठाई होंगी ना, किसी ने मुश्किलात को सहा होगा ना। तो अब बात आई, एक ऐसा दिन भी आ गया कि हम तुम्हारे लिए दीन को कामिल करें। अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम्हारे लिए नेमत को हम तमाम कर रहे हैं। वरज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, और हम तुम्हारे लिए पसंद कर रहे हैं इस बात को कि दीन हो तो इस्लाम हो, यानी परफेक्शन, कंप्लीशन, एडमिरेशन। ये 3 लफ्ज याद रखेंगे आप, ये तीनों लफ्ज याद रखेंगे आप। अंग्रेजी के लफ्ज ये इस्तिलाहात इस्तेमाल करने का मतलब आपको मुतासिर करना नहीं है उन बच्चों को जिनके लिए जरा जहमत होती है, कि जहां आयत तकमील दीन है, ये पूरी आयत, तो दीन कामिल हो रहा है, अमल नेमत मुकम्मल हो रही है। और जब इस्लाम की बात आती है तो तुम्हारे लिए मुंतखब कर रहा है, यानी कुछ स्टेजेस से गुजारना है। आप तकमीले दीन को नेमत के बाद नहीं रख सकते थे, आप इस्लाम को बहैसियत खुदा पसंद दीन के अव्वलियत नहीं दे सकते थे। इसमें भी एक तरतीब है, यानी तरतीब क्या है? पहले परफेक्ट होगा, वो परफेक्शन कंप्लीशन की दलील बनेगा। जब वो कंप्लीट होगा तो उसका सबसे बड़ा एडमायरर कोई नहीं होगा, पैदा करने वाला होगा। ये बड़ी अहमियत की हामिल आयत है, जिसको आयत तकमील दीन कहते हैं। ये बड़ी अहमियत की हामिल है। मैंने इस वक्त गुंजाइश आपके सामने रख दी है कि दिल आपका चाहे कि मैंने तो तुम्हारे लिए रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व अतममतु अलैकुम नेमती, नहीं, ऐसी तरतीब नहीं बदलेंगे आप, तरतीब नहीं बदलेंगे आप, इसमें कियास को दाखिल नहीं करेंगे आप, इसमें किसी कियास को दाखिल नहीं करेंगे। पूछने वाला पूछे तो बताओ, उसको समझाओ कि वो किसी शय को परफेक्ट करता है पहले, और जब परफेक्ट होता है तो लामहाला वो शय मुकम्मल होती है। जब वो लामहाला मुकम्मल होती है तो हमेशा याद रखो, वो जो माओ के अरहाम में मुसव्विरी करता है ना, तो वो एडमायर भी करता है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो अरहाम में मुसव्विरी करता है। आप किसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर है जो बैठे हुए हैं, कितना देख देख के खुश होता है आपको, कितना देख देख के खुश होता है। जाहिर है कि बनाने वाला वो है। तो जब ये आयत आई तो अब दुनिया ने कहा भाई ये तो देखो ये आयत कब आई। अब ये बहस है इस आयत के ताल्लुक से। तो आपके पास एक बात को याद रखिए, अक्सर उलमा ने, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अक्सर उलमाए इस्लाम ने उन्होंने कहा ये अरफे के दिन इसका नुज़ूल है, यानी 9 ज़िलहिज, ये अरफे का दिन है।
अब आप इसको उस जमाने में ये कहा कि जुमे का दिन भी था, हज नहीं हज अकबर था, जो चाहे कहिए आप, जो चाहिए कहिए। दूसरी सनद दी, देखिए बहुत अजीब बात आपसे कर रहा हूं, ये बात को बहुत गौर से सुनिए मेरी बात। जितने लोगों ने कहा कि ये अरफे के दिन है, मुसलमान हैं सारे, उन्होंने कहा ठीक 81 दिन के बाद वफात हो गई सरकार रिसालत में आपकी। उंगलियों पे गिनो, ये 12 रबीउल अव्वल नहीं बनती है। ये मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा 9 जिलहिज को आयत आई, यहां बैठे बैठे प्लस माइनस कर लीजिए कि आपने अच्छा ये 9 जिलहिज से हुए 9 मुहर्रम, उसके बाद 9 सफर, उसके बाद बात आई 28 सफर की। इश्तिबाह है, कहीं 30 का भी चांद रहा होगा, तो ये 81 दिन बनते हैं। तो कम से कम इसी के सदक़े में रसूल की वफात की तारीख तो मुअय्यन हो गई। अभी हमने काम ही नहीं लिया कुछ आयत से कि एक शय तो तय हो गई, अब झगड़ा किस बात का है। देखिए ना, अगर आपसे कोई कहे कि वो 12 रबीउल अव्वल है, तो आप जरा करिए, जाके देखिए, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो 93 दिन हो गए। लेकिन नहीं, 81 दिन रिवायत आ रही है, 81 दिन जिनका अकीदा है कि 9 को आयत आई। मेरी बात समझ रहे? जिनका अकीदा है कि 9 को आए, ये मेरे अकीदे में नहीं, अभी घबराना नहीं है, ये मेरे अकीदे में नहीं है। मेरा अकीदा हमेशा याद रखिए, उसकी वाबिस्तगी होगी कौले मासूम के साथ। कौले मासूम के साथ इस अकीदे की वाबिस्तगी है, तो वहां पे तय कर दिया सबसे पहले। तो अब अगर आज आप उनको जाके कहें ये आपने जो लिखा ना कि 81 दिन, कौन लिख रहा है? तबरी लिख रहा है, मोहम्मद जुरैर तबरी। इनका सने वफात 310 हिजरी है, अब मालूम है। और आपके पास उम्महातुत तफासीर में इसका बहुत बुलंद मर्तबा है। यानी आप अगर ऑनलाइन भी जाएं और जाके कहें कि नुमाइंदा तफसीर को मैं पढ़ना चाहता हूं, तो तबरी की तफसीर निकलेगी। क्या नाम? जामिउल बयान फी तफसीर कुरान, ये जुरैर तबरी 310 हिजरी। और वो लिखे ये कि ये 9 को अरफे के दिन आयत आई, 81 दिन से ज्यादा खत्मी मर्तबत की हयात नहीं है, 81 दिन की हयात है। तो मुझे नहीं मालूम कि इतना बड़ा मुफस्सिर क्या उसने गिनती नहीं की होगी, क्या उसने गिनती नहीं की होगी। ये 12 वफात के मानने वालों को सिर्फ ये कहना है कि तुम्हारा मुफस्सिर, तुम्हारी रिवायत, तुम्हारी तारीख तय हो रही है। मेरी तारीख जो वफात की है सरकार रिसालत में आपकी, जो 28 सफर है, तो इसका मतलब एक काम कर दिया आपके अकीदे ने, अल्हम्दुलिल्लाह एक काम तो अंजाम दिया, यानी तारीख सीधी हो गई। अब जब ये आई आयत, तो जाहिर है कि रिएक्शन तो हुए होंगे ना भाई। आयतों के आने के रिएक्शंस भी हैं, ये खुद एक मुस्तकिल मजमून है। आप समझ रहे हैं, ये खुद एक मुस्तकिल मजमून है। मैं आपके में आयत तथीर आई, रिएक्शन क्या था? आये विलायत आई, रिएक्शन क्या था? आये इर्तिदाद आई, रिएक्शन क्या था? आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं? या आये कुर्बा आई, रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या था? तो जाहिर है कि रिएक्शन की दुनिया है, तो हम भी बयान करेंगे किसी के रिएक्शन को। एक मर्तबा वहां पे तबरी ने लिख दिया कि अंतरा ने अपने पिदरे बुजुर्गवार अन अबी, तबरी की रिवायत है कि एक मर्तबा जब ये आयत आई तो बुके या उमर, मैं बहुत एहतराम से नाम लूंगा इसलिए कि इसमें मैं समझता हूं कि हमीयत है, और हमीयत जाहिर है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए। मैं मजमून पर ज्यादा नजर डालने का आदी हूं,
लेकिन चूंकि नाम आ गया था उनकी तरफ से तो नाम दे दिया, और उन्होंने इसी तरह से लिखा। अलामत कोई नहीं है इसके आगे पीछे, आप समझे? अगर अलामत होती तो मैं भी करता, मगर अब मैं कहता हूं कि खलीफा सानी इस आयत को सुन के रोए। अब ये रोना, मैं ये सोचता हूं, मिला तो हमें है, जिस पर दुनिया मोतरिज रहती है कि रोते हैं, मगर जब मैं खिलाफत की तारीख पढ़ता हूं तो ये रोने में भी दूसरे हैं, पहले नहीं है, कहीं आपके समझ में ना आ जाए। समझ गए ना? देखिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, एक फिक्रा है कहीं रखा हुआ है। देखो, न रो, अल्लाह हमारे साथ है। तो यहां तो बुका का लफ्ज है, हुज़्न का लफ्ज नहीं है। हुज़्न में मलाल होता है, बुका गिरिया है। मुझे नहीं पता है कि क्या कैफियत थी, तो आवाज सरकार रिसालत माफ की आई, काल रसूल अल्लाही मा युबकीक। अरे उमर, क्यों रोते हो? क्यों रोते हो? ये आयत के बाद, और आयत तकमील दीन है। मेरी बात को बहुत गौर सुनिए। आयत में दीन कमाल पे पहुंच रहा है, नेमत का इत्माम हो रहा है। अल्लाह को इस्लाम बहैसियत दीन तुम्हारे लिए पसंद आ चुका है। रोना किस बात का है ये तो बताओ। फरमाते हैं, रोना इस बात का मैं इसलिए रो रहा हूं, इन्ना कुन्ना फी जियादतिन मिन दीनना। रोना इस बात के लिए है कि हमने दीन में कुछ एक्सेसिव स्टेप शायद लिए हैं। देखिए, बहुत गौर से सुनिए मेरी बात। हमने दीन में कोई ज्यादती की है। आयत आ रही है तकमील दीन की, आज कर रहा हूं, आज। मौदूदी न माने, मौदूदी जिसको मानता है ना वो मान रहा है। आज दीन मुकम्मल हो रहा है तो क़ियास हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ये कह रहा है कि रोना इस बात का है इसलिए जैसे कि हमने दीन में ज्यादती की है। और दीन में ज्यादती अगर हमने की है तो जाहिर है कि वो ज्यादती करने के नतीजे में कोई नक्स रह गया है। बहुत गौर से सुन रहे हैं आप मेरी बात को, ये मैं समझा के जाऊंगा इस मसले को, ये बहुत अहम मसला है। वो कह रहे हैं क्यों रोते हो, तो वहां पे जवाब कोई और नहीं है कि आदत है मेरी, नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरी आदत है, नहीं, इसलिए रोता हूं कि मैं महसूस कर रहा हूं कि ये हमने इन्ना कुन्ना फी जियादतिन मिन दीनना, दीन में हमने एक्सेसिव काम किए हैं, कुछ ऐसे काम जो दीन के हुदूद से मुतजाविज हुए हैं। और उसके बाद कहा ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि आया तकमीले दीन आई है तो कोई ना कोई नक्स रहा है इसमें जिसकी के वो तकमील कर रहा है। मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं आप। दीन में नक्स को तलाश कर रहे हैं, कौन सा नक्स दीन में रह गया जिसकी वजह से आज वो दीन को तकमील दे रहा है, दीन को तकमीले पे पहुंचा रहा है, नेमतों का इत्माम कर रहा है। नक्स है, नक्स किसको कहते हैं? कमी को। नक्स किसको कहते हैं? ऐब को। नक्स कहते हैं खराबी को। आप समझे? नक्स की तारीफ है ये। नक्स यानी कोई चीज है जो कम रह गई और जब वो मुकम्मल हुई तो दीन मुकम्मल हो गया। मैं अगर ये कहूं
तो खुदा की कसम फतवा लग जाएगा कि दीन को नाकिस कह दिया आपने फकत किसी की विलायत को मनवाने के लिए। आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। देखिए, मैंने नाम लिया है खलीफा सानी का, उठा के तबरी को देखना होगा आपको जाके कि जहां रोना उनका और रोने पर बाकायदगी से मुकदमा कायम करना। कोई ज्यादती हमने कर डाली, दीन में नक्स, दीन में नक्स, आज वो नक्स दूर हुआ जिसके नतीजे में दीन कामिल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, नेमत का इत्माम हो गया। अल्लाह ने आज 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 इसको पसंद कर लिया। खुदा शाहिद है, मैंने क्या कहा, 310 हिजरी की वफात का साल है जुरैर तबरी। आपके पास एक मुहद्दिस है बहुत बड़ा और मुफस्सिर है, कौन? शेख मोहम्मद हसन तिब्रिसी। इनका सन वफात है 548। इन्होंने देखिए नाम नहीं लिया इनका, मगर इसको चूंकि क्लैरिफाई करना था तो उन्होंने कहा कि कभी भी दीन नाकिस नहीं होता। अगर वो कह रहा है कि दीन को कामिल किया, इसका मतलब आप ये ना समझने लगे नाकिस था तो कामिल हुआ, ऐसा नहीं होता है। चूंकि वही का दरवाजा खुला हुआ था, हलाल और हराम के अहकामात मुसलसल आ रहे थे, तो एक ऐसा हुक्म वाजिबी और फर्जी आया जिसके बाद वही का दरवाजा बंद हुआ। अल्लाह ने कहा आज दीन को मैंने कामिल कर दिया, नेमत को तमाम कर दिया, तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद कर लिया। किसका सवाल है, किसको जवाब देना है? किसका सवाल है, किसको जवाब देना है? मैंने तो कह दिया, मगर नहीं, ऐसे रुखसत नहीं करूंगा आपको। मैं चाहूंगा कि एक सौगात भी लेते जाइए, और वो सौगात जरूरी है जब तक कि मासूम की सनद ना हो। हमारे पास, अब याद रखिए, हमारे पास हमने कभी नहीं कहा कि आयत तकमील दीन अरफा के दिन नाजिल होने वाली आयत है। इमाम पंजुम, इमाम सुव्वम, कौन? हुसैन इब्ने अली, कौन? इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं इन्नमा अंजला बादा मन नसबा अलीयन अलमा। इन्नमा उनजला, इस आयत नाजिल हुई उस वक्त, किस वक्त? बादा अन्नन नबी नसबा अलीयन अलमा। ये आयत उस वक्त आई कि जब सरकार रिसालत माब ने अली को अलम के तौर पे नस्ब कर दिया। दो इमामों से कौन है? साहिब मजमुउल बयान, कौन है? मोहम्मद हसन तिब्रिसी, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं। उन्होंने कहा दो इमाम बैक वक्त ये कह रहे हैं कि ये आयत कब आई? बहुत गौर से, आखिरी फिक्रा है मेरा। कब आई? जब अली को अलम के तौर पे नस्ब कर दिया। अलम है रायत, अलम है निशान, अलम है सिंबल, अलम है मॉन्यूमेंट, अलम है फ्लैग। इस्लाम के फ्लैग को जब एक मर्तबा गदीर में आके गाड़ा है तो उस वक्त उसकी मदह में ये आयत आ गई। वहुआ आकिरुल फरीजा सुम्मा लम यंजिलो बादहा फरीजा। ये हदीस यहां खत्म हो गई। ये आखिरी फर्ज था जिसके लिए अल्लाह रुका हुआ था कि ये फर्ज अदा हो तो मैं ऐलान तकमील दीन कर दूं। तो अजीजो, अली फराइज में है, फराइज में विलायत फरीजा है, अली फर्ज है।
इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। जो हमें परेशान हाल है उनकी परेशानी को वास्ता अमीर अल मोमिनीन का परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार जो हमें बीमार हैं वास्ता अली इब्न अबी तालिब का शफाए आजिला व कामिला नसीब कर दे। और परवरदिगार जिस नेमत विलायत से सरशार हुए हैं मेरे मौला, वास्ता उस नेमत विलायत का हमें रिस्क बेपाया और रिस्क फरावा नसीब फरमा। हमें कोई गम ना दे सिवा गम आले मोहम्मद के। ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बआवाज़ बुलंद सलावत।